गाइज आज का अपना टॉपिक रहेगा भारत की प्रमुख नदियाँ। और भारत की प्रमुख नदियों को बहुत सारे भूगोल ज्ञाता इसको दो तीन भागों में विभाजित करते हैं। कुछ ऐसे बोलते हैं कि पहला भाग इसका वो होता है जो नदियाँ अपना जल अरब सागर में गिराती हैं, या फिर कुछ दूसरा जो पार्ट बताते हैं वो बताते हैं कि इसमें अपने बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। और कुछ जो भूमिगत हो जाती हैं उनके संदर्भ में भी कुछ विभाजन किया गया है। तो वैसा अगर आप पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी भी वहाँ से प्रश्न नहीं निकलता है। अगर आपको अफवाह तंत्र किसी भी नदी का पता है तो आप आसानी से बता सकते हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो अपन आज से स्टार्ट करेंगे। हर एक नदी को अपन ध्यान से देखेंगे, मानचित्र की सहायता से देखेंगे। जैसा मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि लगभग लगभग इंडियन ज्योग्राफी के सारे टॉपिक मैं आपको मैप के थ्रू करवाऊंगा, तो आप मैप ज़रूर अपने पास में रख लीजिए। तो आज जो अपन सबसे पहली नदी देखने वाले हैं वो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी। अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना, ये लगभग लगभग 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है ब्रह्मपुत्र नदी की। और 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब इसका उद्गम देखते हैं, मतलब ये कहाँ से स्टार्ट होती है। तो देखिए मैंने आपको हिमालय पर्वतमाला पढ़ाया था, तो उसमें एक पार्ट पढ़ाया था ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय की एक श्रेणी थी कैलाश श्रेणी। और कैलाश श्रेणी में एक पर्वत था जिसका नाम था कैलाश पर्वत। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिए। फर्स्ट से लेकर लगातार 11 लेक्चर आप तक करवा चुके हैं, तो वो लेक्चर आप देख लेंगे तो आपको सीक्वेंस में सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो देखिए कैलाश पर्वत किसका पार्ट है, आपका कैलाश श्रेणी का। और कैलाश श्रेणी जो है वो किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालय का। और ट्रांस हिमालय किसका है, हिमालय पर्वतमाला का। ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में आपको तभी याद होंगी जब आप सारे लेक्चर देखेंगे। देखिए कैलाश पर्वत से पर्वत जो है, यहाँ पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है, क्या नाम है, चोमो लुंग दुंग ग्लेशियर। चोमो लुंग दुंग ग्लेशियर। एक बार इसको बोलेंगे मेरे साथ में, देखिए चोमो लुंग दुंग ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है, ब्रह्मपुत्र नदी का। और चोमो लुंग दुंग ग्लेशियर कहाँ पे है, कैलाश पर्वत का। यहाँ से ये नदी का उद्गम होता है। उद्गम होने के बाद में ये नदी कहाँ बहती है, आपके तिब्बत में बहती है। तिब्बत कहाँ है, चाइना में। और तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है यार लांग शांगपो। शांगपो, ये आपको डायरेक्टली मिल जाता है टी शांगपो। ऐसा भी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। यार लांग शांगपो पूरा बोला जाता है इसको, यार लांग शांगपो। ठीक है ना। कौन सी नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को। कहाँ पे बोला जाता है, तिब्बत में। तिब्बत में बहने के बाद में ये नदी इस तरीके से बहती है। और यहाँ पर जो आपको एक राज्य देखने को मिल रहा है, जो अपन ने कल भी बात करी थी दर्रे जब अपन ने पढ़े थे, तो ये राज्य आपका जो है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से ये एक दर्रा अपन ने पढ़ा था, आपको याद हो तो उसका नाम था यांग याप दर्रा। तो यांग याप दर्रे के समीप से जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में प्रवेश करती है। और जब अपन ने दर्रे देखा था तब भी मैंने आपको बताया था कौन सा दर्रा है ये, यांग याप दर्रा। यांगयाप दर्रे से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है ना। कहाँ करती है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ध्यान रखना यहीं पे एक इसके पास में और एक पर्वत है, वो भी याद रखना। इसका नाम है नामचा बारवा। नामचा बारवा पर्वत के समीप से या फिर यांगयाप दर्रे के पास से ये नदी भारत में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में बहने के बाद में ये नदी असम राज्य में आ जाती है। कौन सी राज्य है ये, देखिए ये जो राज्य आपको देखने को मिल रहा है ये कौन सा राज्य है, ये आपका असम राज्य है। और असम राज्य तक ये नदी किस नाम से जानी जाती है दोस्तों, ये नदी आपकी जानी जाती है भारत में दिबांग के नाम से। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिबांग नदी के नाम से जानी जाती है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश और असम में। असम के कहाँ तक, मांजुली द्वीप तक। यहाँ पे एक द्वीप समूह बनाती है, एक द्वीप है मतलब विश्व का सबसे बड़ा नदीकृत जो द्वीप है। तो देखिए क्या नाम है इसका, मांजुली। मांजुली द्वीप, मांजुली द्वीप। और ये भी याद रखना ये मांजुली द्वीप है कहाँ पे, ये आपका असम में है। और
इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि ये बड़ा विश्व का सबसे बड़ा नदीकृत द्वीप है। नदीकृत मतलब नदी द्वारा बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा नदीकृत द्वीप कौन सा है? आपका मांजुली द्वीप है। और वो कहाँ स्थित है? असम राज्य में स्थित है। देखिए, यहाँ यांगयाप दर्रे से जब ये भारत में प्रवेश करती है तो ये नदी दिबांग के नाम से जानी जाती है। कहाँ तक? मांजुली द्वीप तक। और मांजुली द्वीप से जैसे ही ये नदी वापस बाहर निकलती है तो ये अपने असली नाम ब्रह्मपुत्र से जानी जाती है। देखिए, एक बार दोबारा समझने की कोशिश करना। यांगयाप दर्रे से जब ये अरुणाचल प्रदेश भारत में प्रवेश करती है तो मांजुली द्वीप तक ये नदी दिबांग के नाम से जानी जाती है। मांजुली द्वीप से निकलने के बाद में ये नदी अपने असली नाम ब्रह्मपुत्र के से जानी जाती है। मतलब यहाँ से ब्रह्मपुत्र बहनी स्टार्ट हुई। यहाँ पे आपको पता है शिलोंग का पठार है, इसके नीचे मतलब चलती चलती ये नदी आगे की ओर आती है, क्योंकि ऊपर आपकी पहाड़ी आ गई तो ये ऊपर जा नहीं सकती। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपका शिलोंग का पठार है और इसके समांतर बहते हुए ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और बांग्लादेश में ये नदी जमुना के नाम से जानी जाती है। याद रखना, किस नाम से? जमुना। जमुना नदी के नाम से कहाँ जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी आपकी बांग्लादेश में। और जमुना नदी जो है वो बांग्लादेश में ही एक स्थान पर, यहाँ से इंडिया में पश्चिम बंगाल से एक नदी आती है जिसका नाम है, वो अपन कल पढ़ेंगे गंगा नदी के साथ में। इसका नाम है पद्मा नदी। पद्मा नदी। तो ये पद्मा नदी के साथ में बांग्लादेश में मिल जाती है और उसके बाद में ये अपना पानी कहाँ गिरा देती है? ये पानी आपका गिरा देती है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में। और जब ये नदी यहाँ पर मिलती है, पद्मा और जमुना नदी, तो ये दोनों नदी एक ही नाम से जानी जाती है जिसका नाम है आपका मेघना नदी। सारी एक ही चीज़ें हैं, चीज़ें समझने की कोशिश करना। मेघना भी ब्रह्मपुत्र का नाम है, जमुना भी ब्रह्मपुत्र का नाम है, ये दिबांग भी ब्रह्मपुत्र का नाम है, लेकिन अलग अलग जगह ये अलग अलग नाम से जानी जाती है ये नदी। और यहाँ पर जब ये देखिए, ये जो पद्मा नदी आ रही है कहाँ से आ रही है? पश्चिम बंगाल से ये नदी बांग्लादेश में आती है। और कौन सी नदी में मिल जाती है? आपकी ब्रह्मपुत्र या जमुना नदी। जमुना नदी कहाँ कहलाती है? ये बांग्लादेश में, ठीक है। और यहाँ पर आकर जब ये अपना पानी यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिराती है तो यहाँ पर सुंदरवन का डेल्टा ये बनाती है नदी। कौन कौन सा डेल्टा बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा, नाम सुना होगा आपने। एक डेल्टा का निर्माण होता है। किस किस नदी द्वारा ये निर्माण होता है सुंदरवन के डेल्टा का? तो याद रखना, दो नदी, एक तो मेघना नदी और एक यहाँ से हुगली नदी और आती है, दोनों मिला के सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, जब अपन गंगा नदी पढ़ेंगे तो गंगा नदी कुछ इस तरीके से बहते हुए जब पश्चिम बंगाल में आएगी तो यहाँ पे एक स्थान है फरक्का। फरक्का नामक स्थान से गंगा नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है। जो पहला भाग है वो तो बांग्लादेश चला जाता है जिसको बोलते हैं पद्मा नदी, और दूसरा जो भाग वो नीचे की तरफ आ जाता है आपका बंगाल की खाड़ी में, उसको हुगली नदी बोलते हैं। और हुगली नदी और मेघना नदी दोनों मिला के सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है। एक बार मैं इसको वापस स्टार्ट कर रहा हूँ, वापस समझने की कोशिश करना, क्योंकि तो छोटी छोटी पॉइंट हैं और सिंगल मतलब पॉइंट्स के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। देखिए, कैलाश पर्वत जो ट्रांस हिमालय का पार्ट है, वहाँ पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चोमो लुंगदुंग ग्लेशियर। यहाँ से एक नदी बहती है, उस नदी का नाम तिब्बत में यार लांग शांगपो या टी सांगपो के नाम से जानी जाती है। उसके बाद में ये नदी अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रा या फिर नामचा बारवा जो पर्वत है उसके समीप से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और अरुणाचल प्रदेश में ये नदी दिबांग नदी के नाम से जानी जाती है। उसके बाद में ये असम राज्य में प्रवेश करती है और असम राज्य में मांजुली द्वीप का निर्माण करती है जो विश्व का सबसे बड़ा नदीकृत द्वीप है। उसके बाद में ये शिलोंग के पठार के समांतर चलती हुई ये नदी बांग्लादेश में चली जाती है और बांग्लादेश में इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। वहीं पश्चिम बंगाल से एक नदी आती है पद्मा, ये दोनों मिलकर मेघना नदी बन जाती हैं और ये अपना पानी कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिरा देती हैं और यहाँ पर सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। सुंदरवन का डेल्टा जो है दो नदियाँ बनाती हैं, एक तो आपका मेघना नदी से मिलकर बनता है और दूसरा जो यहाँ से एक हुगली नदी जो है वो अपने गंगा नदी का पार्ट है जो उससे मिलकर आपका जो है सुंदरवन का डेल्टा बनता है। देखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी का पूरा अफवाह तंत्र है। अफवाह तंत्र मतलब जिस
तरीके से, मतलब जिस रास्ते से या जिस पाथ से वो बहती है उसको अफवाह तंत्र कहा जाता है। तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी का पूरा अफवाह तंत्र। अब अपन इसकी देख लेते हैं कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो देखिए सहायक नदियां, यहाँ पे डायरेक्ट नाम पूछा जाता है, इसलिए याद रखना, ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ ये पूछते हैं ये किसकी सहायक नदी है, तो वो ज़रूर एक बार याद कर लीजिएगा। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट नाम। एक तो लोहित नदी, ठीक है, लोहित के बाद में कपिली, कपिली के बाद में आपकी आ गई सुवन श्री नदी। उसके बाद में याद रखना आप बूढ़ी दिहांग नदी, वहीं बराक नदी, तिस्ता नदी। ये जो नदियां हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। इनको आप याद कर लीजिएगा। डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई लोहित नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है, या फिर पूछ लेते हैं आपकी तिस्ता नदी किसकी सहायक नदी है। तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। और वहीं अफवाह तंत्र आपको पूर्णतः याद होना चाहिए, हर एक बिंदु, यहाँ से प्रश्न निकल जाते हैं। तो अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। आपको आगे भी काफ़ी बेनिफिट मिलता रहेंगे और टाइम टू टाइम अपडेट्स और वीडियोज़ मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।